रहमान नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि हवेलिया में हर बुध को नदी दौड़ के पास मंडी मवेशियों का इनेकाद होता है। कोरोना वायरस की वजह से 1.5 माह तक यहाँ इस मंडी का इनेकाद नहीं हो सका, जबकि पिछले बुध को इसकी इजाज़त दी गई, तो लेकिन लोगों को चूँकि मालूमात नहीं थी, इसलिए यहाँ इस मंडी में वो अपने मवेशी ना ला सके। फिर आज ये दूसरा बुध था जो कि लॉकडाउन में नरमी के बाद फिर यहाँ इस मंडी मवेशिया का इनेकाद किया गया। लेकिन आज भी महसूस यही होता है कि शायद अभी तक लोगों को इस बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं है या वो कंफ्यूज हैं कि इस बार भी वो जानवर अपने इतने ज़्यादा नहीं ला सके जितने के वो हर बुध को लाते होते हैं। यहाँ मंडी मवेशियाँ जो है लंगरा पुल को क्रॉस करें तो उसके बाद फिर नदी दौड़ का जो इलाका है उसमें उसके ग्राउंड में ये मंडी मवेशियों का इनेकाद किया जाता है। और इसके जब हम पुल से गुज़रते हैं तो ख़ूबसूरत मनाज़र जो हमें नज़र आते हैं वो नदी दौड़ के नज़र आते हैं। इसके गिर्द घने दरख्त होते हैं और यहाँ इस वक्त गंदम की फसल भी नज़र आ रही थी। आसमान पे खूबसूरत बादल थे। और उसके बाद फिर मंडी मवेशिया में जब हम पहुँचे तो उस तरह का रश हमें नहीं लगा जैसे कि यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ हज़ारों जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के लाए जाते हैं जिनकी ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है। और ये जानवर जो हैं वो भेड़, बकरी और इसके अलावा गाय, बैल, भैंस वगैरह सारे होते हैं। हत्ता कि परिंदे भी लोग लाते हैं, जो तोते, चिड़ियाँ वगैरह और मुर्ग ये भी वो लाते हैं, और बतखें ये भी उनके पास होते हैं। तो लेकिन यहाँ आप अभी मंडी में आप देखें तो आपको यहाँ उस अंदाज़ में रश यहाँ नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि रमज़ान में लोग क्योंकि सहरी खा के फिर उसके बाद फ़ारग होते हैं तो फिर अपना मवेशी वो मंडी में वो ले आते हैं, और दोपहर जब सही धूप तेज़ होती है उससे पहले इन मवेशियों से फ़ारग होकर अपने घर को लौट जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ रमज़ान में मंडी भी मुख्तसर होती है। जिस तरह बाज़ार के टाइम भी उन्होंने कम रखा हुआ है, आजकल 9 से लेकर 4 बजे तक है, उसी अंदाज में मंडी भी कुदरती तौर पर वो सुकड़ कर रह गई है और बहुत जल्द यहाँ से लोग जो हैं वो रुखसत हो जाते हैं। अभी जब हम इस मंडी में गए तो बड़े जानवर तो बहुत ही कम थे, इक्का दुक्का थे। अलबत्ता छोटे जानवर, बकरियाँ वगैरह जो है वो उस वक्त मौजूद थी, तो जिनकी ख़रीद फ़रोख्त जारी थी। तो इस मंडी की आमदनी जो है वो बल्दिया के खाते में भी आती है, तो उससे भी उसे अच्छी खासी उसकी आमदनी में इजाफ़ा होता है। और दूसरी तरफ वेलिंग क्योंकि 20 देहातों का मरकज़ है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपने मवेशी लेके आते हैं और यहाँ ख़रीद फ़रोख्त करते हैं, जबकि करीबी जो आबादी है उसको भी फ़ायदा होता है और उसको अपनी ज़रूरत के लिए कोई जानवर जब उसे दरकार होता है। छोटे जानवर अमूमन सदक़े वगैरह के लिए लोग लेके जाते हैं, और रमज़ान में भी ज़्यादातर लोग छोटा गोश्त पसंद करते हैं, तो वो बाज़ लोग जो है बजाय बाज़ार से गोश्त लेने के पूरा जानवर ही अपने घर लेकर ज़बह करके वो संभाल देते हैं। और मंडी में मवेशियों की ज़रूरत की जो अशिया होती हैं वो भी उसके भी स्टॉल वहाँ लगे होते हैं, जब खाने पीने की चीज़ों के भी स्टॉल होते हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान था इसलिए ये स्टॉल कदरे जो है वो कम थे, और धूप की बहुत ज़्यादा तमाज़त बढ़ जाने से पहले ही लोगों ने अपने जानवर जो है उनकी ख़रीद फ़रोख्त की, उसके बाद अपने घरों को रुखसत हो गए। तो बहरहाल ये असल मंडी जो है यहाँ की जो तजारती मंडी है वो अपना मंडी मवेशियाँ, तो वो सही उस वक्त खूब चमकेगी क्योंकि जब रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा और कोरोना का खौफ भी लोगों के जहन से महव हो जाएगा, तो फिर इसकी रौनकें जो है वो बाल हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस वबा से भी महफूज रखे और हम सबको खुश